नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू यू विनर। मैं हूं नीरज सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली ही भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जारी करते हुए ये फैसला लिया कि जितने भी इंपोर्टेड ड्रोन्स हैं उसको बैन कर दिया जाएगा भारत में। तो इस तरह के प्रयास से गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडियन इंडस्ट्री है, ड्रोन इंडस्ट्री, वो प्रमोट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो। और ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया है कि जो मेड इन इंडिया जो ड्रोन है वो भी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और साथ ही इस वीडियो में और भी चीज़ें जानेंगे, जैसे ड्रोन का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डेफिनेशन क्या है वो जानेंगे, और जो रूल और रेगुलेशन क्या है ड्रोन को फ्लाई करने से रिलेटेड उसको जो है हम समझेंगे, और साथ ही जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रोन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रिसेंटली इस तरह की न्यूज़ आपने जो है देखी होगी। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें कहा कि ड्रोन इंपोर्ट बैंड, डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेप्शन। तो जो भी ड्रोन इंपोर्ट किए जाएंगे, जो डिफेंस से रिलेटेड इंपोर्ट किया जा रहा है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है, उस पर जो है बैन नहीं लगाया गया है, वो इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो सिविलियंस हैं जो ड्रोन यूज करते हैं अपने इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या किसी अदर पर्पज़ के लिए, वो उस टाइप के ड्रोन पर जो है इंपोर्ट बैन लगा दिया गया है। तो इस तरह के जो फैसले सरकार ले रही है कंटिन्यूसली पिछले 1-2 सालों से, तो उसका पर्पस यही है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ड्रोन की इंडिया में, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। क्योंकि यहाँ के जो मार्केट है और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसी को लेकर जो है भारत सरकार चाह रही है कि जो इंडस्ट्री है यहाँ की वो डेवलप हो। और इसके लिए सरकार ने जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम जो है लेके आई थी पिछले ही साल, और जो 120 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिए थे गवर्नमेंट ने। और जो ड्रोन ऑपरेशन रूल्स थे उसमें भी बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन किया था गवर्नमेंट ने। और अभी रिसेंटली ही जो 2022 का बजट आया था, उसमें जो है ड्रोन शक्ति से रिलेटेड एक इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद ये रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया कि ड्रोन इंपोर्ट बैन कर दिया गया है, ठीक है, फॉरेन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है किसने इशू किया। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर इशू किया डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये DGFT जो आती है वो आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर, और इसी ने जो है ये नोटिफिकेशन इशू किया है कि फॉरेन ड्रोन को बंद कर दिया जाएगा। और ये जो फैसला है ये लागू किया गया है 9 फरवरी 2022 से, ठीक है, और ये फैसला लागू हो चुका है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो इंपोर्ट ऑफ ड्रोन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या डिफेंस या सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंपोर्ट किया जा सकेगा। यानी ये जो है एक्सेप्शन रखी है भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार जो है खुद डिफेंस पर्पस के लिए जो है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है ड्रोन इंपोर्ट करती है। अभी हम रिसेंटली जो है अमेरिका से हम ड्रोन खरीदने जा रहे हैं, तो इसलिए जो है अगर ये एक्सेप्शन नहीं देती भारत सरकार, तो जो है खुद भी गवर्नमेंट अगर जो है उसको ज़रूरत पड़ती तो इंपोर्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो है ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि DGFT है क्या। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसके हेड जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इसको हेड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेड जो डायरेक्टरेट है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। और इसका मेन पर्पस यही है या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी, उसको फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है DGFT का होता है। और एक और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट है उसको किस तरह से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बूस्ट कर सकें, इंक्रीज कर सकें। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो है 24 रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे देश में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्रोन होता क्या है। ड्रोन की जो ऑफिशियल जो डेफिनीशन है वो समझते हैं। तो ड्रोन की जो ऑफिशियल डेफिनीशन है, एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉमनली नोन एज ड्रोन। तो ड्रोन कोई भी ऐसा व्हीकल जो अनमैन्ड है, यानी कि जिसको कोई इंडिविजुअल बैठकर नहीं उसको उड़ा रहा है, बल्कि एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन जो है नीचे जब ग्राउंड पर खड़ा होकर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इस तरह के जो एरियल व्हीकल हैं उसको कहते हैं ड्रोन, ठीक है। तो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कि जो रूल्स और रेगुलेशन क्या है ड्रोन को फ्लाई करने से रिलेटेड। तो पहला तो ये है कि ड्रोन सर्टिफिकेशन। अगर आप कोई भी ड्रोन खरीदते हैं या ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ से? फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल से आपको एक ड्रोन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि अगर आप ड्रोन को जो है उड़ाना चाहते हैं या ख़रीदा है आपने, तो उसके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा जो है UIN गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जिसमें जो है आपको उसी जो नंबर को जो है आपके ड्रोन पर भी ये मेंशन होगा ये नंबर, और उसके बाद ही आप जो है इस ड्रोन को यूज कर सकेंगे। तो ये भी एक बड़ा रूल रेगुलेशन है। नेक्स्ट है कि रिमोट पायलट लाइसेंस, कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है ड्रोन को उड़ाना चाहता है तो उसके लिए भी उसको जो है एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती
पड़ती है, यानी कि लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो ड्रोन को उड़ा सकता है। और नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस भी कराया जाता है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई ड्रोन उड़ा रहा है और वो किसी कंडीशन में किसी के प्रॉपर्टी में गिर जाता है, किसी इंडिविजुअल के ऊपर गिर जाता है, जिससे जो है उसके फिजिकल डैमेज हो जाता है, तो इस कंडीशन में कोई इंजरी जो हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है जो उसका डैमेज का जो भरपाई है वो कौन करेगा, तो वो जो है इंश्योरेंस कंपनी है वो करेगी। तो इसलिए सरकार ने ये क्लॉज भी रखा है कि इंश्योरेंस भी करेंगे। और नेक्स्ट है पेनल्टीज भी रखा है कि अगर इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं, कोई भी अगर ऐसा जो है रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट कुछ काम करते हैं तो उनको पनिश भी किया जाएगा। तो इसलिए जो है ये रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्रोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे जो छोटा ड्रोन्स होता है उसको कहते हैं नैनो ड्रोन्स, और नैनो ड्रोन्स की जो वेट होती है वो होती है 250 ग्राम्स, यानी 250 ग्राम से कम या इतने ग्राम तक का जो ड्रोन होगा उसको कहेंगे नैनो ड्रोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइक्रो ड्रोन जो होता है वो 250 ग्राम से लेके 2 kg तक का, तो इसके बीच का अगर वेट है किसी ड्रोन का तो उसको कहेंगे माइक्रो ड्रोन। और स्मॉल ड्रोन होता है जो 2 kg से लेके 25 kg के बीच का होता है, और 25 से लेके 150 kg तक का जो ड्रोन होगा उसको मीडियम ड्रोन कहेंगे, और 150 kg से जितना ज़्यादा होगा उसको जो है लार्ज ड्रोन कहेंगे। याद रखिएगा ये लिमिट जो है वो 500 kg तक है, जो अपर लिमिट है वो 500 kg तक है, यानी कोई सिविलियन जो है इससे ज़्यादा वेट का ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ड्रोन क्या है, ड्रोन का जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ ड्रोन्स क्या है, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि क्या जो है गवर्नमेंट का पर्पस है, और DGFT के बारे में हमने जाना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल यूविनर पर, जिसकी लिंक हमारी मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू।